स्टार्ट। आ जाए भाई साहब, घंटा वापस आ गया वनडे टीम में, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये किस परफॉर्मेंस पे आया है ये? भाई साहब स्लाइडें लगाता घंटा वेद नसरीन शाह और साथ में इमाम मस्जिद को लेता हुआ वनडे टीम में घुस आया। भाई साहब ठुमका इमाम मस्जिद वो भी लौट आया एज ए कैप्टन नसरीन शाह और घंटा, ये तीनों के तीनों ओडीआई स्क्वाड में आ चुके हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोनों जो सेट है वो अनाउंस कर दिए गए हैं, T20 का सेट और ओडीआई का सेट। T20 को बाद में देखेंगे, सबसे पहले वनडे की बात करें। आज निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, आज तो तुम्हारा फादर लौट आया है, आज तो तुम्हारा फादर स्क्वाड में आ गया। 3 माह हम भी परेशान थे कि टीम को लौड़े लगवाने वाला कोई नहीं नजर आ रहा। भाई साहब आ गया और आ तो गया, लेकिन जाएगा 2 टांगों पर, लौटेगा 4 कंधों पर। क्योंकि जो बंदा, मैं रोमन पावल का कल शॉट देख रहा था, जो बंदा क्रिस जॉर्डन के राइट ऑन द ब्लॉक हॉल में लगे यॉर्कर को मिड विकेट पर डिस्पैच कर सकता है, वो इन बॉलर्स का क्या हाल करेगा। और जब वो इनकी धचियां बिखेरेगा ऊपर से, घंटा गयाना और फ्लोरिडा में आपको पेशाब करता नजर आएगा। तो भाई साहब करने वाली बात ये है, घंटे फैंस आज खुशियां मनाओ, हम भी मना रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता है इसने जलील होना है। और आप खुशियां मनाओ, एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे कि घंटा लौट आया है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन इसके बरक्स होगा। जो हम एडवांस में चीज बनाते हैं क्या वही नहीं होती है। हमारे सिनेरियो के मुताबिक ये घंटा तीनों मैचेस में फ्लॉप होगा। जी बिलाल साहब। तो भाई साहब पहले तो बात करते हैं कि ये हमारा बोर्ड पता नहीं किस काम का है। ये इन्होंने बहुत मिन्नतें की वेस्ट इंडीज को कि आप जो है ना T20 को बढ़ा दें और जो वनडे है उनको ख़त्म किया जाए, लेकिन फाइनली आप ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने वनडे का स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया। तो 3 वनडे खेले जाएंगे और 3 T20। तो वनडे के लिए भी टीम आ गई और T20 के लिए। वनडे में सरप्राइजिंग ये हुआ है कि नसीम शाह, यार उसकी क्या परफॉर्मेंस है। बाबर आजम जो 3 माह से आउट ऑफ क्या वो जिम्बाब्वे, सॉरी मैं बाबर कह चुका हूँ, लेकिन जिम्बाब्वे वो भी वापस आ गया। तो भाई साहब तू गयाना में पहुंच, भाई तेरी क्लास लूंगा। भाई साहब ना उसने PSL में परफॉर्मेंस दी, ना उससे पहले चैंपियन ट्रॉफी पूरी वो खेला, उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई। और अब भी वो प्रैक्टिस सेशन में जाता है, वहाँ उस प्रैक्टिस में कोई उसकी आउटस्टैंडिंग या कोई नया शॉट डेवलप वो नहीं कर रहा था। ऊपर से जो प्रैक्टिस मैच, वो तो बल्ला पकड़ कर राजी नहीं है, वो तो स्लाइडें लगाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ। दिल तो बच्चा है, हाँ। दिल तो बच्चा है, हम इतने बड़े हो गए, दिल तो बच्चा। तेरी ऐसी की तैसी नसरीन शाह, हाँ। मैं कहता हूँ तू पहुंच ले। हाँ। जो बंदे क्रिस जॉर्डन के यॉर्कर को डिस्पैच कर सकते हैं, मैं कहता हूं इन बॉलर्स की धचियां बिखेरेंगे। आप देख लेना इनका वो हाल होगा। आप ये सेव कर लो, फेवरेट कर लो वीडियो, कहीं ना कहीं इसको जो है ना अपने काबू में रखना। भाई साहब आपको पता चलेगा तू सच बोलता था। भाई साहब लास्ट में इन्होंने जो टूर किया था न्यूजीलैंड में 3 वनडे थे और आई थिंक तीनों ही हारे थे। तो उसमें नसीम शाह था, उसमें उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। शहीन शाह अफरीदी वैसे ही ड्रॉप थे और आकिब जवेद लड़काया, उसने वहाँ बहुत इम्प्रेस किया, लेकिन वो इस स्क्वाड में नहीं है। और नसीम शाह जिसकी ना फिटनेस है ना उसकी कोई परफॉर्मेंस है। वनडे स्क्वाड में आपको हारिस किल्ली मिस्टर 360 का लेफ्ट ओवर ब्रांड ऑफ लैया, जो 6 डक है और एक ही लाइन और लेंथ और लीडिंग एज लगा हुआ, जो थर्ड मैन की साइड में ऑफ पर कैच होता है, वहां पर जनाब 6 की 6 बार वहां पर आउट हुआ है। वो आप ओडीआई खेलता हुआ आपको दिखाई देगा विद हुसैन तलत। क्या मैं कहता हूं तुम पहुंच लो, तुम लोग उधर पहुंचो, फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो आपको नंगा करके आपको डालने निकालेंगे और आपकी हालत देखने वाला कोई नहीं होगा, आपकी लाल कर देंगे वो काले।
मोहम्मद हारिस भाई साहब, मैं खुद जो है मैं राइट आर्म ऑफ स्पिन करता हूँ, तो भाई साहब हारिस को आप ले आए मेरे सामने और एक मिड ऑफ पे फील्डर जो वो दायरे में रखे, मिड ऑन का जो है वो सामने रखे और 2 फील्डर अंदर दायरे में रखे और इसको कहना 6 बॉल में ये सिर्फ 2 बार जो ऐसे पुश करके सिंगल कर दे और ये सिंगल स्पिन बॉलर को नहीं कर सकता तो वनडे कैसे खेलेगा। आप बता रहे थे ना वो इधर हमारे गांव का ये बंदा है, ये इधर आया था फैसलाबाद में जब आई थिंक चैंपियन कप हुआ था जो अब खत्म कर दिया गया, दोनों फॉर्मेट खत्म कर दिए। ये जनाब बंदा चैंपियन कप में आया इधर, प्रैक्टिस हो रही थी। ये जो फैसलाबाद डिवीजन में 4 बड़ी सिटीज आती हैं, उनके जो क्लब लेवल के बंदे थे ना उनको उन्होंने वहां पर बुलाया। हमारे गांव का भी एक लड़का गया था जिसका कैसर नाम था, वो जनाब ऑफ स्पिन करता है, आई थिंक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है वो ऑफ स्पिन करता है। वो यहाँ पर हमें आकर बता रहा था जब उसको प्रैक्टिस करवा कर आया कि मैंने इस बंदे को इसको पुश नहीं करने दिया, इसको ब्लॉक नहीं करता, इसमें इतना दम ना था कि ये मुझे सीधा जो है डिफेंस कर सके। ये कोई इसका जनाब इधर ऑफ पर है लग रहा है, कोई इससे बीट हो रहा है, कोई ये पैडों पर खा रहा है। जो इसने रात को उधर किया था, आपको पता है जिन गेंदों पर साहिबजादा फरहान मिड विकेट पर छक्के लगा रहा है, नई गेंद पर वो गेंदे ये पैडों पर खा रहा था मोहम्मद हारिस। ये वो तो भाई साहब वनडे क्रिकेट कोई क्या इतना आसान खेल है, पर लेकर चलना होता है। विराट कोहली, केन विलियमसन, रूट जैसे बैट्समैन की तरह फील्डिंग में आपको सिंगल नहीं लेने देते, सिंगल ही तो रोकनी होती है। और होता क्या ओडीआई क्रिकेट, ये जो बंदा सिंगल नहीं ले सकता, मिडल में स्पिनर लगे हुए हैं, सिंगल नहीं कर सकता, वो क्या करने आया है वनडे में। और हसन नवाज जो टेक्निकल कंप्लीट बंदा ही नहीं है, उसका क्या काम है। वो तो भाई साहब छोटा है, आप T20 में उसको रखे, जब चल गया ना चला तो अल्लाह। और T20 में उसको ये बंदे कैसे ओडीआई स्क्वाड में आ सकते हैं। हम तो इनको T20 से बैर करने पर जो है स्क्वाड भी जो है बताते हैं भाई साहब इनको स्क्वाड, और फिर जो उनमें जो बहुत स्टार हैं, पोर्न स्टार, उन पे बात करेंगे। तो भाई साहब आप बता दे ओडीआई का स्क्वाड भाई साहब, इमाम मस्जिद मोहम्मद रिजवान लौटा नहीं है, सिर्फ वो एज ए कैप्टन आया वापस। कुछ लोग कह रहे थे भाई साहब मजा आएगा, तुम लोग सब्र तो रखो। और भाई साहब और मजा भी आएगा जब ये हारेगा तो इसकी कॉन्फ्रेंस और जो आपको दिखेगा होगी वो सुनने वाली होगी। वो क्या कहता था समटाइम, वो कहता है या तो विन है या तो लन है। मोहम्मद रिजवान, उसके साथ सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, यार बहुत अच्छा यार टेक्निकल सॉलिड बैट्समैन। मैं कहता हूँ पिछली वीडियो में हमने कहा था शफीक लौटना चाहिए और आ गया, बहुत खुशी हो रही है। अबरार अहमद गुड अगेन, घंटा आंखों के सामने आ गया, घंटा लौट आया भाई साहब। ये तो आप नाम बता रहा हूँ, मजा तो था बना है। फहीम अशरफ, फखर जमान, हसन अली बैट, बहुत अच्छा काम है। हसन नवाज कोई समझ नहीं, T20 में उससे कुछ हुआ नहीं, वनडे में वो क्या करेगा। हुसैन तलात, वाह माशाल्लाह, पिशावर ज़ल्मी को इसने चैंपियन बनवा लिया था, अब ये पाकिस्तान को बनवाएगा। मोहम्मद हारिस, क्या बात है यार, सारे पिशावर के बहादुर रबड़ी किंग हारिस, हुसैन तलात, सैम अयूब, यार वो टीम जो प्ले ऑफ भी नहीं खेली, सारे लड़के उसके डाल दिए क्या यार। मोहम्मद नवाज, ये T20 से आगे ओडीआई में भी आ गया, ये तो इफेक्टिव हो सकता है, ये कुछ ना कुछ। अब ये पहलों से तो बेहतर है। अगर हम इसको किसी और के साथ कंपेयर नहीं करते, ये जो आपका भोला बिसरा सेट है ना ओडीआई का, ये जो आपका अनाउंस हुआ है, इनमें देखें तो ये कोई ना कोई सेट हो सकता है। भाई साहब वो इसकी कोई समझ तो आती है कि ये मिडल में आपको बॉलिंग भी करके दे सकता, बड़ा एक कंप्लीट फील्डर है, अच्छा फील्डर है, और आपको जहाँ रन की जरूरत हो वहाँ रन भी कर सकता है। तीनों फॉर्मेट में ये अच्छा कर कहीं ना कहीं तो ये करके देगा। नसरीन शाह लाना भाई ना, उसकी फिटनेस है, उसका जो कहता था कि मेरा बाहर भी निकलता है अंदर भी जाता है, वो तो अब समझ ही नहीं आ रहा इसका कहाँ जा रहा है, अंदर घुस गया वो। हाँ सीधा सीधा बॉल इसका जाता ना हिलता है, वो स्पीड भी 130 पे आ गई है।
मुझे ये बताओ, ये 150 से 135 पर कैसे आ गया? हाँ। बिहाइंड द सीन ये क्या करता है? ये कौन सी एक्टिविटीज में मुलव्वस है? कल ये इसने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है, रेन एंजॉय कप्ताना। हाँ, तो भाई साहब रेन हो रही, हमें भी पता है, रेन हमारे यहाँ भी होती है, हम तो ये स्टोरियां नहीं लगाते, जो तुम्हारा काम प्रोफेशनल वो अच्छा करो। रेन दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी एंजॉय की। हाँ, उनके लड़कों में समय तो आती है ना, सीरीज इनको जो है उन्होंने जगाई है, और सीरीज जो है इनको वो पेल कर इनको हर पोजीशन में पेला, और उसके बाद रेंज एंजॉय कर। समय तो आती है ना भाई साहब, जीता हुआ है और रेंज एंजॉय। तुम्हारा तो काम तो जो है फिटनेस करते हैं, और उसके साथ जो है अपनी प्रैक्टिस वगैरह उस पर तवज्जो देते हैं। आगे टीम में तुम्हारा नाम है, इनको पहले ही पता टीम में नाम आना है, ओडीआई से ड्रॉप है नहीं, फिर तुम प्रैक्टिस करते। जनाब शाहिनशाह अफरीदी लौट आए हैं, शुक्र है भाई साहब, अकल आ गई है कि अकल आई है कि कुछ तो अच्छा फैसला इन्होंने कर लिया। सैम अयूब T20 यार, अब हमें बताओ, ये अब्दुल्ला, मुझे तो लगता है कि ये अब्दुल्ला को बाहर रखेंगे। हो सकता है फखर को एक को तो रखना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो खेलना, फखर, सैम अब्दुल्ला और हारिस, इसने तो खेलना, इसके साथ एक खेलेगा। लानाते इन पर भाई साहब, वो T20 में फ्लॉप होके आ रहा, उसको कहो डोमेस्टिक में जाके खेले। और मजे की बात है, दोनों स्क्वाड में T20 में भी उसके साथ सुफियान मुकीम रखते हैं, लेकिन इस अब्बू को खिलाते नहीं, रखते हैं उस्मान खान की तरह, इसको साथ चलाए रखते। मुझे तो लगता है इनको डर रहता है, अगर उसको स्क्वाड के साथ ना ले जाए तो की जगह खा जाएगा। वो बात और है, ये इसलिए रखते हैं कि अगर ना रखा तो पीछे ये उनकी सिस्टर और ये जो उनके हैं उनके साथ ये ना लगा रहे। इस डर के साथ वो उसको साथ ले जाते हैं, वहाँ हमारे साथ होगा, खिलाएंगे या ना खिलाएंगे। यही बात हो सकती है। बंदा ये सेट है जनाब, ओडीआई का, जो ओडीआई का दौरा करेगा और उधर अपने पाकिस्तान की और खुद की इज्जत ने नीलाम करेगा। कुछ बंदे में अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो लौटे हैं भाई। T20 स्क्वाड, महान कैप्टन सलमान अली आगा, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ ओडीआई में नहीं रखा। हारिस रऊफ ओडीआई में नहीं है। ये भी अच्छा फैसला किया। नसीम शाह है, लेकिन हारिस रऊफ नहीं है भाई साहब। और सलमान मिर्जा, जो जिसने ज्यादा इम्पैक्ट डाला है बांग्लादेश वाली सीरीज में, वो दोनों स्क्वाडों में नहीं है। ये है आपका बोर्ड और ये है आपके इंसाफ। उसके साथ फखर जमान, आपको बताया, हारिस रऊफ, हसन अली, दोनों स्क्वाडों में माशाल्लाह। हसन नवाज, हुसैन तलात, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, सारे के सारे जोंगे ही हैं, कोई बंदा हमें नजर नहीं आ रहा। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहिनशाह अफरीदी और सुफियान मुकीम। मेरे ख्याल में एक हारिस रऊफ का ही चेंज किया है, बाकी तो सेम ही है, और हसन अली लौटा है। इनको चाहिए था कि ये हारिस जैसों को वनडे में सिलेक्ट करने की क्या जरूरत थी। आप साहिबजादा फरहान को एज अ थर्ड ओपनर रख लेते, अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान के साथ थर्ड ओपनर साहिबजादा को रखते, सैम और हारिस की छुट्टी करते, क्योंकि T20 में आपको कुछ करके दे नहीं रहे। कुछ समझ नहीं आ रही यार, कोई एक आध गलती हो ना तो फिर तो चलो समझते हैं, और यार हमारी सोच अलग है, उनकी अलग है, गलती हो गई। यहाँ तो भाई साहब गलतियों की भरमार हुई पड़ी है, इतनी गलतियां कर रहे हैं जो अनकाउंटेबल है भाई साहब, कितनी गलतियां करके बैठे हुए हैं। मुझे तो ये बर्दाश्त बात नहीं हो रही कि हसन नवाज और मोहम्मद हारिस की ओडीआई स्क्वाड में कैसे जगह बनती है। फिर नसीम शाह, और नसीम शाह ओडीआई में है जिसकी कोई फिटनेस, कोई परफॉर्मेंस नहीं, और हारिस रऊफ ओडीआई स्क्वाड में नहीं है। कोई यार, कोई सेंस है, कोई स्क्वाड अनाउंस करने का तरीका होता है। वेस्ट इंडीज इतनी टफ कंडीशन, इतनी टफ अपोजिशन, उसके खिलाफ आप ये जो है नसीम शाह जिसकी कोई परफॉर्मेंस, उसको लेकर जा रहे हो, और ये ओडीआई में आप खेलेंगे। अब आपका क्या नाम है उसका, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज आपकी ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे। और हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस ये भूल गए जो उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वनडे में दी थी, ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में उसने जो परफॉर्मेंस दी थी यार, वो वनडे का बड़ा इफेक्टेबल बॉलर है। वो जो है मिडल में आपको विकेट्स लेकर देता है। आपने हसन अली को सिलेक्ट किया है, लेकिन हसन अली के साथ मिडल में हारिस रऊफ को होना चाहिए था। तो भाई साहब करने वाली बात ये है, ये जो स्क्वाड अनाउंस किए हैं T20 के तो वैसे ही जोंगे हैं, लेकिन वनडे का स्क्वाड जो है ना, हमको ये 4-5 बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अब घंटे और डुमके ये तो हम भी चाहते थे लौटे, क्योंकि इन्होंने भाई साहब पाकिस्तान को नाकाम करवाने में खूब किरदार अदा करना है।
100% इन्होंने देना है और हमने इनकी खूब बजानी है। अब उन लोगों पर बात कर लेते हैं जिनके साथ ज्यादतियां की गई हैं और ज्यादतियों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। अगर ये मिस्टर 360 का जो लेफ्ट है हाँ। किल्ली, इसकी जगह आप यासिर खान को खिला लेते भाई तो साहब इसके साथ वो 360 लगाना भी वो बेइज्जती है। वो एबी डिविलियर ने कल किस तरह धुलाई की है इंग्लैंड 41 गेंदों पर 100 रन उसने पेल दिया और भाई साहब शॉट इतने भाई साहब उन्होंने लेजेंड्स के लिए छोटी बाउंड्री रखी हुई थी लेकिन वो 90+ छक्के लगा भाई साहब वो ओवर द ग्राउंड फेंक रहा था, हाँ। ग्राउंड से बाहर फेंक रहा था और ये टच नहीं कर सकता। हाँ तो भाई साहब मेरे ख्याल से इसकी जगह यासिर खान को होना चाहिए था। हाँ। और एक भाई साहब एक शुक्र है जो अब्बास अफरीदी को निकाल दिया है। दोनों वो बड़ा फैसला हुआ है इन्होंने किया भाई साहब। तो शुक्र है वो बला हमसे हमारा सर छूटा उससे। हाँ। और पाकिस्तान का भी। हाँ। क्योंकि इस जैसे बॉलर्स को वो जो है बहुत अच्छे तरीके से ढूंढते हैं वेस्ट इंडीज वाले। हाँ। क्योंकि जहां पर ये बैटिंग करता है वहां पर रोमन पावल की बारी होती है और आपको पता है मीडियम पेसर का क्या हाल होता है उसके सामने। ये तो मीडियम पेसर भी नहीं, भागता हुआ स्पिनर है। खैर और ये इसको भागते हुए उसको उसने डाउन द ट्रैक आकर वो भी ये फुल टॉस से देता है। हाँ। कहता है कि तुम्हें कोई पेक करने की जरूरत नहीं कि कौन सा लेंथ है। और अगर ये जो है अगर ये लोग इस हसन नवाज की जगह हसीबुल्लाह को रख लेते तो क्या था। हाँ तो क्या था मुझे बताइए, जिसकी ओडीआई में 51 की एवरेज है और हसन नवाज जो ओडीआई खेला हुआ ही नहीं है। सलमान जिसने डोमेस्टिक में ओडीआई ना खेला उसकी जगह ये अगर हसीबुल्लाह खान होता तो वो ज्यादा इफेक्टिव ना था। और भाई साहब हसन नवाज ने वनडे मेरा क्या डोमेस्टिक खेला ही नहीं खेला, कोई नहीं खेला भाई साहब। वो ट्रैक्ट आ गया लाना था तुम्हारी इन अनाउंसमेंट पे और तुम्हारे माइंड मैं कहसान यार तू क्या क्या करे किन के कैरियर तू खाएगा। हसीबुल्लाह वो 50 के एवरेज के साथ वनडे कब में वो एवरेज के साथ स्कोर बना के बैठा हुआ और वो क्या करे। और तुमने हसन नवाज को उसके टी20 परफॉर्मेंस और पीएसएल की परफॉर्मेंस पर उसको सिलेक्ट कर लिया। बिल्कुल। उसके बाद भाई साहब और आकिब जावेद उसका जवाब दे हमें। वो इतना लेफ्ट आर्मर कितनों के जवाब मांगोगे इतना आकिब। ये तो भाई साहब ये तो सिलसिला शुरू से है। किन किन की बात करोगे। आकिब जावेद ने परफॉर्मेंस दी, उसको निकाल दिया। सलमान मिर्जा जिसकी सबसे ज्यादा विकेट है और हम जाते नहीं। ये सीरीज देख ले, इसमें आपका मोहम्मद हारिस 3 मैच 9 रन, हसन नवाज 1 इनिंग उसकी क्या है लेकिन वो भी इतनी अच्छी नहीं। उसके बाद सलमान हमारा कैप्टन अग्रेसिव उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। साइम अयूब वो सब हैं जो टॉप विकेट टेकर है। 2 for 17, 3 for 20, 3 for 24 यानी कि 3 और 3 6 और 8 विकेट के साथ वो मोस्ट विकेट टेकर वो स्क्वाड में नहीं है टी20 का। और जिन्होंने कुछ किया नहीं वो स्क्वाड में से एक पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है, अक्सर हम उसकी बात करते ही रहते हैं। हाँ। वो रात को कह रहा था कि सलमान मिर्जा नहीं है और साथ में ये कह रहा था हाँ। अगर जब आपके बड़े खिलाड़ी लौट आए ना हाँ। तो फिर आपको जो आपने छोटे खिलाड़ी छोटी सीरीजों में खिलाए होते हैं उनको बैठना ही पड़ता है। तेरी ऐसी कि तैसी जिनका बैठने का हक था वो तो बैठे ना थे। जिस बंदे ने दिलो जान से जज्बे के साथ परफॉर्मेंस दी और जिसने पाकिस्तान का उधर नाम बांग्लादेश में रोशन, वो बैठेगा और मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा जैसे खेलेंगे और तू खुश होगा। भाई साहब आप ये देखें वो दूसरे हमारे भागते हुए स्पिनर फहीम अशरफ और अब वो 10 की इकॉनमी से रन दे रहे थे उधर और ये बेचारा और ये बेचारा एक एंड से मेहनत करता रहा तो ऊपर से रन रोकता रहा और विकेट लेता रहा लड़ता रहा कि कहीं ना कहीं मैच जीते। वो टीम में नहीं है। वो भागते हुए स्पिनर फहीम अशरफ वो सब शामिल कर लिए गए। तो भाई साहब ये ना इंसाफिया नहीं तो और क्या है। ये ना इंसाफियां भाई साहब रुकने वाले नहीं है। वो सही कहते हैं पाकिस्तान में अगर किसी नए लड़के ने आगे क्रिकेट खेलनी है ना भाई साहब या तो पैसे के लिहाज से तेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए या तेरे पास कोई मैं कहता हूँ MLA की सिफारिश होनी चाहिए तब तू क्रिकेट खेल सकेगा। क्योंकि पर्चियां चलनी है टैलेंट इग्नोर होना है। तो करने वाली बात ये है भाई साहब 31 तारीख से मेरे ख्याल से सीरीज स्टार्ट होगी। भाई साहब 31 उधर होनी और पाकिस्तान में 1 होनी है। अच्छा हाँ क्योंकि वहाँ जो है वो एक दिन जो है वो पीछे है और मैचेस भी आपके जो T20 है वो 5 बजे स्टार्ट क्योंकि उधर नाइट होनी है।
तो और हमारे यहाँ वो दिन स्टार्ट हो जाना। हाँ भाई तो साहब, हमारे 5 यहाँ बजे आपको सुबह यानी 5 बजे 1 अगस्त की सुबह 5 हाँ। बजे मैच होगा पहला T20। हाँ। तो उस मैच पर जो है वो तो बाद में बात करेंगे, उससे पहले जो न्यूज सामने आएंगी और एक वीडियो हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 पर भी आएगी और जो कंडीशंस है उस हाँ, पर भी उसका आएगी, तो बात वो भी करेंगे। आपने देखनी है। हाँ। तो करने वाली बात ये है, दोनों सेट अनाउंस कर दिए गए, चाहे जैसे भी हाँ, है, ज्यादतियाँ जो तो भी हुई है। करें, वो उधर जाएंगे, खेलेंगे, हाँ। परफॉर्मेंस देंगे या ना देंगे, वो वो तो बाद भी- की बात है, वो तो डिस्कस करेंगे जब मैचेस होंगे। और घंटे और ठुमके भी लौट आए हैं भाई साहब, बहुत कुछ हाँ, है, बहुत बहुत कुछ। मजा आने वाला है, बहुत अच्छे कंटेंट हैं जो अभी हाँ। ऑन द वे हैं। और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और जो सब्सक्राइब है चैनल उसको कर लेना है, ताकि क्रिकेट की जो स्ट्रॉन्ग डिस्कशन वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।